हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, हेलो अल्केन बेटा। अब बेटा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हेलो अल्केन ही बेटा हमें प्रिपेयर करना है अल्कोहल से। जब बेटा हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन एसिड के साथ। मैंने बेटा आपको बता दिया था हेलोजन एसिड क्या होती हैं। जो भी बेटा आपके पास हेलोजन होते हैं दैट इज़ फ्लोरीन हो गया बेटा, क्लोरीन हो गया, दैट इज़ बेटा ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ठीक है, अगर इन हेलोजन के साथ बेटा हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाए तो ये हाइड्रोजन बेटा एसिडिक नेचर का है। ठीक है, यहाँ से बेटा ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, किसकी फॉर्म में रिलीज होगा बेटा? इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव दैट इज़ प्रोटॉन। ठीक है ना, और बेटा ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, इसका मतलब बेटा ये एसिडिक नेचर का है, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो बेटा इनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली, बेटा एक साथ मैं सभी को बोलूँगा हेलोजन एसिड, ये सभी हेलोजन एसिड है। ठीक है, फिर इनके बेटा अलग अलग नेम होते हैं, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, या हाइड्रोजन क्लोराइड बेटा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। और आपको बेटा और बता देता हूँ, हेलोजन केवल चार ही नहीं होते, हेलोजन 80 एस्टेटिन भी बेटा एक हेलोजन है, मैंने आपको बताया है। लेकिन बेटा हम एस्टेटिन की स्टडी इनके साथ नहीं करते बिकॉज बेटा एक तो ये रेडियो एक्टिव नेचर का है। ठीक है, दैट इज़ रेडियो एक्टिव नेचर। और आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी नॉर्मल एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और दूसरा जो बेटा आपके पास है ये है कि लिस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, ये बेटा लिस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट। इसीलिए बेटा इस एस्टेटिन के बारे में हम अलग से स्टडी करते हैं बेटा। तो बेटा हम अब सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा हम करेंगे क्या बेटा, जब हम जनरल अगर बेटा मैं रिएक्शन लिखता हूँ इन जनरल, तो बेटा हमारे पास जो एल्कोहल वाला कंपाउंड है OH का मतलब अगर बेटा OH फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इट मीन्स बेटा वो एल्कोहल का कंपाउंड है। जब बेटा इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा हेलोजन एसिड HX, तो यहाँ पर जो बेटा X है ये क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। जनरली बेटा हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही लेते हैं। क्लियर? अब बेटा इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, देखो भाई जो फ्लोरीन है ना, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है वो। ठीक है ना, तो बेटा इसकी रिएक्टिविटी एक तो बहुत फास्ट होगी। अब मैं इन जनरल बता रहा हूँ बेटा, इन जनरल कोई भी चीज़ बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, इट मीन्स ये जो फ्लोरीन है ये जनरली बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। ठीक है, फ्लोरीन को बेटा हम सुपर हेलोजन भी बोलते हैं। यहाँ पर बेटा मैं HF के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज बेटा यहाँ पर इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो अपोजिट है, यहाँ पर HF सबसे कम रिएक्टिव है। यहाँ पर बेटा ये जो भी हेलोजन एसिड है, यहाँ पर X का मतलब मैं बेटा लूँगा या तो क्लोरीन, या बेटा लेंगे यहाँ पर ब्रोमीन, या बेटा यहाँ पर लेंगे आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इन जो HCl है, HBr है और जो बेटा HI है, इनमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? अगर मैं लिख देता हूँ दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है बेटा, हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी के बारे में, तो बेटा सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा यहाँ पर एल्कोहल के साथ HI। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा रिएक्शन करेगा HBr और बेटा उसके बाद रिएक्शन करेगा HCl। इसका मैं आपको सीधा से एक रीज़न बता देता हूँ बेटा। आप जब ऐसे HF, फिर बेटा आप नीचे की तरफ आ रहे हो HCl, फिर बेटा आप नीचे की तरफ आ रहे हो दैट इज़ HBr, और फिर बेटा आपके पास आता है दैट इज़ HI। बेटा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो आपको पता है एटम की साइज़ बढ़ती है, फ्लोरीन से बड़ी साइज़ क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ी ब्रोमीन, बेटा ब्रोमीन से बड़ी साइज़ आयोडीन। एटॉमिक साइज़ बेटा क्यों बढ़ रही है? बिकॉज बेटा ऊपर से जब हम नीचे की तरफ आते हैं टॉप टू बॉटम, तो बेटा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज़ भी बढ़ेगी, और बेटा अगर एटॉमिक साइज़ बढ़ेगी तो जो बॉन्ड की लेंथ है बेटा ये भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर बेटा बॉन्ड लेंथ छोटी है तो इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, और जैसे जैसे बेटा बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाएगी ये बॉन्ड आसानी से टूटते चले जाएंगे। तो बताओ जितनी बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा उतनी ही उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो बेटा एनर्जी चाहिए
जिसको हम बोलते हैं बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। इंथैल्पी बोलो, एनर्जी बोलो या हीट चेंज बोलो, एक ही मतलब है। तो बेटा जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो साइज बढ़ रही है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए। तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है? तो जो बॉन्ड ओबियसली बात है जल्दी टूट जाएगा, वहाँ पर एटम फ्री जल्दी हो जाएंगे। और केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? वो तो एटम ही बेटा पार्टिसिपेट करेगा ना। तो ये सबसे फास्ट रिएक्टिव होगा, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें कि रिएक्शन करने के बाद होगा क्या, इसकी बेटा मैकेनिज्म आती है एग्जाम में, तो इसलिए मैं इसकी मैकेनिज्म भी स्टडी करूँगा बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा होगा क्या कि ये OH और बेटा H दोनों मिलके ये बनाएंगे बेटा H2O। ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा बेटा H2O। ठीक है। और OH की जगह पे बेटा अब यहाँ पर लग जाएगा हैलोजन, जो X आपके पास। क्लियर है? तो दैट इज़ R एंड दैट इज़ बेटा हैलाइड प्लस H2O। क्योंकि बेटा एक्चुअली में देखा जाए तो OH है, इसके ऊपर चार्ज होगा दैट इज़ नेगेटिव, R के ऊपर चार्ज होगा बेटा पॉजिटिव। ठीक है। और बेटा H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा का सिंबल होता है मतलब। ठीक है बेटा। पार्शियल जिसको हम बोलते हैं, पार्शियल मीन्स स्लाइट, थोड़ा सा। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये OH और H बेटा मिलके क्या बनाएंगे? H2O। और बेटा इस R के पास कौन शिफ्ट करेगा? हैलोजन। तो ये बन गया एल्काइल और हैलाइड। ये बन गया बेटा एल्काइल हैलाइड। ये कॉमन नेम के अकॉर्डिंग है। और अगर बेटा जब मैं इसका आईयूपैक नेम लिखूंगा तो मैं क्या बोलूँगा? दैट इज़ हेलो अल्केन। इसकी बेटा मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे, बिकॉज बेटा ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, वो ये है कि सर जैसे आपने हेलोजन एसिड, हमारे पास HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। इसमें आपने ये बता दिया भाई कौन फास्ट रिएक्शन करेगा। सर एल्कोहल में भी तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल भी हो सकता है, प्राइमरी एल्कोहल भी हो सकता है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है। तो बेटा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, बेटा जो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का बेटा जो ऑर्डर होगा वो आपके पास होगा बेटा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टर्सरी एल्कोहल। ठीक है। टर्सरी के बाद होगा बेटा सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी के बाद होगा बेटा प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल, ये सभी बेटा एल्कोहल है। ठीक है। ये टर्सरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे बेटा रीज़न है कि यहाँ पर बेटा एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रीज़न लिखना चाहूँ तो बेटा इसके पीछे जो रीज़न होगा दैट इज़ ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से बेटा ये ऑर्डर होता है। अब आप कहोगे सर ये कार्बोकैटायन क्या है? उससे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एल्कोहल का मतलब क्या मतलब है इसका? देखो बेटा, मान लो ये कार्बन है, इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है। अगर जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है वो अगर डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच है, मान लो ये तो हाइड्रोजन ही है, डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये बेटा 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है बेटा। ठीक है। दैट इज प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा बेटा, जिस कार्बन पे अगर OH ग्रुप अटैच है बेटा, अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है, तो ये बेटा 2 कार्बन एटम हो गए। तो ये बेटा जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके ऊपर जो OH ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे बेटा दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। इसी तरह बेटा जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच है, CH3 दैट इज CH3 दैट इज CH3, तो बेटा इसको हम बोलेंगे दैट इज टर्सरी एल्कोहल, दैट इज बेटा टर्सरी एल्कोहल। ठीक है। तो एक प्राइमरी एल्कोहल, एक सेकेंडरी एल्कोहल बेटा, और एक टर्सरी एल्कोहल। अब बात आती है कि सर ये कार्बोकैटायन क्या है? देखो बेटा आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा इंटरमीडिएट के बारे में। ठीक है। इंटरमीडिएट के बारे में हल्का से बेटा आपको बता देता हूँ,
क्योंकि एक्चुअली में जो इंटरमीडिएट बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बेटा आप 11th में स्टडी करते हो। जैसे बेटा आपने स्टडी किया होगा, एक तो स्टडी किया होगा बेटा कार्बोकैटायन, एक बेटा आप लोगों ने स्टडी किया होगा कार्बा एनायन, एक बेटा आप लोगों ने स्टडी किया होगा दैट इज फ्री रेडिकल, या बेटा फ्री रेडिकल को हम कार्बन फ्री रेडिकल भी बोलते हैं, दैट इज अगर कार्बन का कंपाउंड है तो कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके अलावा बेटा आप लोगों ने स्टडी किया होगा दैट इज बेटा कार्बीन। ठीक है, और बेटा एक आपने स्टडी किया होगा नाइट्रीन। अब आप कहोगे सर ये इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब कोई भी रिएक्शन होती है बेटा तो डायरेक्टली नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि भाई अल्कोहल है HX के साथ हुआ और ये कैसे ये कंपाउंड बन गया। भाई इसकी कोई ना कोई तो मैकेनिज्म है, कोई ना कोई तो बेटा एक बीच में ऐसा प्रोडक्ट बना होगा जो बहुत ही कम स्टेबल रहा होगा। ठीक है ना। तो अब बेटा अगर मैं कहूँ इंटरमीडिएट क्या है, तो बेटा मैंने आपको बताया कोई भी केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती है। ठीक है, उसमें सबसे पहले जब रिएक्टेंट बेटा रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन के बीच में, ठीक है, एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो वो बेटा जो अनस्टेबल कंपाउंड है जो रिएक्शन के बीच में बनता है और बीच में ख़त्म हो जाएगा, वो आपको फाइनल प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देगा। तो बेटा वो होते हैं इंटरमीडिएट। जैसे बेटा एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, एक कार्बेनाइन, एक बेटा फ्री रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल, एक बेटा कार्बिन, एक नाइट्रीन। तो ये रिएक्शन के बीच में बनने वाले अनस्टेबल कंपाउंड है और इन्हीं के थ्रू बेटा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो मोस्टली रिएक्शन में बेटा ये इंटरमीडिएट बनते ही बनते हैं। अब बात आती है कि सर ये कार्बोकैटायन क्या है। बेटा जैसे जैसे इंटरमीडिएट आते रहेंगे मैं उनके बारे में बताता रहूँगा। बेटा कार्बोकैटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी। आप देख सकते हो तीन बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा बताओ क्या होगी, दैट इज sp2। कार्बन पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। शेप कैसी हो जाएगी बेटा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस इतना शेप के बारे में तो नहीं जाना है बेटा हमें। तो ये एक बेटा इंटरमीडिएट है। अब जब बेटा ये अल्कोहल है, ये जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर भी बेटा यही होता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोकैटायन की जो बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी, वो बेटा ऑर्डर होता है दैट इज टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, सबसे मेन बात, देखो वैसे जनरली रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। मतलब जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम मिलेगी। ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम मिलेगी, या जिसकी स्टेबिलिटी कम है बेटा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। लेकिन बेटा इंटरमीडिएट के केस में उल्टा ही है, जो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल मिलेगा उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, इन जनरल अगर मैं कहूँ तो स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बट इंटरमीडिएट के केस में, चाहे कोई भी इंटरमीडिएट हो बेटा इनके केस में, ठीक है, जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी फास्ट मिलेगी। तो यहाँ पर बेटा टर्सरी अल्कोहल मैंने ज़्यादा रिएक्टिव बेटा क्यों बताया, बिकॉज टर्सरी अल्कोहल में जो बेटा इंटरमीडिएट बनेगा वो टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। बेटा क्या बनेगा भाई, टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में जो बेटा इंटरमीडिएट बनेगा वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। प्राइमरी जो इंटरमीडिएट बनेगा बेटा वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा बेटा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्सरी में टर्सरी कार्बोकैटायन। जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो टर्सरी ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है और टर्सरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से तो ज़्यादा बेटा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव भी तो है।
अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। ये मैकेनिज्म किसकी बेटा, ये जो हो रहा था ना बेटा, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी थी भाई, ये जो एल्कोहल है ये बेटा HX के साथ रिएक्शन करेगा और ये बेटा RX अल्काइल हैलाइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। मैकेनिज्म का मतलब हो गया बेटा पाथवे फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो रहा है तो कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है वो, ठीक है, कौन सा रास्ता ले रहा है वो, या इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रिएक्शन। कोई भी जो रिएक्शन हो रही है उसके हर स्टेप को एक्सप्लेन करते चलो। पहले भाई ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करके ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बना। तो ये जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किसी रिएक्शन का वर्णन कर रहे हैं बेटा, इसी को बेटा हम क्या बोल देंगे, दैट इज़ मैकेनिज्म। क्लियर है। तो बेटा ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होगी। स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में बेटा क्या बनेगा, दैट इज इंटरमीडिएट बनेगा बेटा, ठीक है। तो मान लो आपके पास कोई भी अल्कोहल ROH, ठीक है। अब मैंने ये नहीं बताया आपको प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, नहीं, मैंने इन जनरल ये अल्कोहल है। जब बेटा ये हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बताओ HX आपके पास क्या है, हैलोजन एसिड, और एसिड है, इट मीन्स बताओ क्या डोनेट करेगा, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन छोड़ेगा ही, तभी तो एसिड कहला रहा है बेटा। भाई जो हैलोजन के साथ X के साथ जो बेटा ये हाइड्रोजन अटैच है, ये एसिडिक नेचर का है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर बताओ क्या हो रहा है, ये H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। तो ये जो H पॉजिटिव बेटा जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन। ये बताओ प्रोटॉन कहाँ से आया, फ्रॉम HX। HX का मतलब HCl भी हो सकता है, HBr भी, और बेटा HI भी, ठीक है। अब ये पहला स्टेप स्लो स्टेप है बेटा। ये जो प्रोटॉन है ये माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन के पास। आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, और आपको पता है भाई लोन पेयर का मतलब भाई एक डॉट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, -1 चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज है इसके पास, बताओ कौन अट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आप एरो ऐसे मत दिखा देना कि ऐसे करके ऐसे, ठीक है, मतलब आप ऐसे एरो मत दिखा देना ये ऐसे जा रहा है ना। ये टेल उसकी तरफ होती है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, ये इसके पास मूव कर रहा है, लेकिन बेटा इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये टेल बेटा उस एटम की तरफ होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये जो हेड है ये उसकी तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। अगर आपने उल्टा दिखा दिया, ठीक है ना, आपने जैसे H पॉजिटिव को ऐसे ऐसे एरो करके दिखा दिया, ये गलत है। क्यों गलत है एरो, बिकॉज ये एरो की जो टेल है ये उस एटम की तरफ होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और हेड उसकी तरफ होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो लेगा। डोनेट कौन करेगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन, ये डोनेट करेगा। तो ये गलत है बेटा, ठीक है ना, ऐसे एरो दिखाना है। तो बेटा अब O के पास बताओ कौन आएगा, H पॉजिटिव, और आपको पता है ये R है, ये O है, ये H है। ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, ऑक्सीजन, बट शेयर दोनों करेंगे। मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवालेंट वो बॉन्ड होता है, मतलब एक प्रकार का कोवालेंट बॉन्ड ही है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन एक एटम करेगा बट शेयर दोनों करेंगे। तो H पॉजिटिव के पास तो बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके साथ बेटा बॉन्ड बना दिया। अब ऑक्सीजन के पास केवल 1 लोन पेयर बचा है। अब 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो बेटा मैं 1 पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा। ये 1 पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि भाई अब ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। क्लियर है। तो बेटा अब और अंडरस्टूड सी बात है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी प्रेजेंट है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बेटा आप देख सकते हो, ये जो कंपाउंड बना है मतलब एल्कोहल के ऊपर प्रोटॉन लग गया, ठीक है ना, तो इसको बेटा हम बोलेंगे दैट इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो पहला जो स्टेप है बेटा, पहले स्टेप में बेटा यही हो रहा है कि जो भी आपके पास एल्कोहल है उसके पास प्रोटॉन ऐड हो गया, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब एक्चुअली में ये कंपाउंड अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि याद रखना बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन हो गया, भाई ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा तो है फ्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है नाइट्रोजन, ठीक है।
तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो बेटा अनस्टेबल है और वो कहीं ना कहीं से किसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, सो दैट बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए वहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेटा जो आपके पास ये जो आर है ओ है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बेटा क्या करेगा, आर और ओ के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि भैया ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा ये तो बेटा आर और ओ के बीच में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर बताओ आर से ये दो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो बेटा आर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस बेटा ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, एक लोन पेयर तो पहले ही था और इसने खींच के एक लोन पेयर और ले लिया, तो बताओ ये क्या बन गया आपके पास, H2O, एक स्टेबल प्रोडक्ट बन गया H2O। और ये जो बेटा R पॉजिटिव बना, यही बेटा इंटरमीडिएट है जिसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो पहला स्टेप स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो ये बेटा इंटरमीडिएट बन चुका है कार्बोकैटायन, ठीक है। अब बात आती है स्टेप सेकंड की। अब ये बेटा फर्स्ट स्टेप होगा। अब ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, जो भी हैलाइड आयन है यहाँ से, ठीक है भाई, H पॉजिटिव तो पहले ही निकल चुका है, जो भी आपके पास HX था यहाँ से H पॉजिटिव तो पहले निकल चुका है। अब आपके पास X नेगेटिव बचा, ये Cl नेगेटिव भी हो सकता है, Br नेगेटिव भी हो सकता है, I नेगेटिव भी बेटा हो सकता है। ये बहुत फास्ट स्टेप है बेटा, दैट इज़ फास्ट स्टेप। तो यहाँ पर बेटा ये सिंपली क्या होगा, ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, और ये बेटा बताओ क्या बना देगा, R एंड X, ये अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये बेटा क्या बन गया, दैट इज़ एल्काइल हैलाइड। R आपके पास एल्काइल ग्रुप है, X आपके पास हैलाइड है, या बेटा इसका आईपैक नेम बताओ क्या हो जाएगा, दैट इज़ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन।